हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस केमिस्ट्री की। ठीक है, ये हर बार भाई एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो ज़्यादातर हर साल ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आने के इनके पूरे पूरे चांसेज हैं। ठीक है, तो रिएक्शन हो जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, स्किप ना कीजिएगा। तो चलो देखते हैं पहली रिएक्शन, जैसे हमारी कह रही है। कौन सी रिएक्शन पहली नंबर है हमारी? स्मिट अपक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? और इतनी मेरी गारंटी कि 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बार बस तैयारी आपको तगड़ी करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी हम लोग करेंगे। देखो पहली रिएक्शन जैसे स्मिट अपक्रिया हमारी। स्मिट अपक्रिया बात करें, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड, जिसका सूत्र होता है N3H, के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और टेम्परेचर देख सकते हो, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर मेथिल अमीन बनती। क्या बनती? मेथिल अमीन बनती। मतलब क्या कहा गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराने पर मेथिल अमीन बनती है। और बात करें यह प्राथमिक एमीन, क्या बात हुई? ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। ठीक है, तो इस विधि से स्मिट अपक्रिया से हम लोग प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। चलो प्राथमिक एमीन बनाते हैं अब। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कह रहा है, तो हम इसका दूसरा सदस्य ले रहे हैं एसिटिक अम्ल, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH जो है हमारा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का दूसरा सदस्य है। ठीक है, इसका नाम एसिटिक अम्ल होता है। अब हाइड्रोजोइक अम्ल लेते हैं N3H। ठीक है, अब इसकी जब क्रिया हम लोग करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा? यहाँ से CH3 आपको सिंपली लिखना है और एक यहाँ पर से नाइट्रोजन निकालना है। ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ से NH2 हो जाएगा। H2 आप लिख देना है CH3NH2। ठीक है, और फिर क्या होगा? दो नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से CO2। ठीक है, यहाँ से CO2 निकल जाएगा। तो देख सकते हो ये हमारा क्या बन चुका है? मेथिलेमीन बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक एमीन है। ये क्या है भाई? प्राथमिक एमीन है। ठीक है, ये प्राथमिक एमीन हमारा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कह रहा है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी आपको रख देना है। इसके बाद हाइड्रोजोइक अम्ल से सात H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट देख सकते हो, प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है ये। ठीक है, तो देख सकते हो भाई, ये थी इसकी पहली रिएक्शन। अगली रिएक्शन वुड्स फिटिंग अपक्रिया। वुड्स फिटिंग अपक्रिया भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। देखो एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड में शुष्क ईथर में, ठीक है, शुष्क ईथर से सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरिल, ठीक है, आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्या बात हुई? एल्किल हाइलाइड की एरिल हाइलाइड, शुष्क ईथर, सोडियम की उपस्थिति, और बनता क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये अपक्रिया वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आप चलो इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। तो एल्किल हाइलाइड लेते हैं, तो पहले हमने मान लो एल्किल हाइलाइड पे मेथिल ले लिया, और हाइलाइड करा तो हैलोजन क्लोरीन ले लिया। एरिल हाइलाइड की बात कर रहा है, तो एरिल में आपको बेंजीन, ठीक है, एरिल का मतलब जहां का है तो वहां पे बेंजीन, बेंजीन लगा लो सिंपल। अब बेंजीन में हाइलाइट करा है तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा दो। ठीक है, आप कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति, तो आपको यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति देनी है। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दी। आप क्या कह रहा है? देखो कह रहा है सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके, तो सोडियम की उपस्थिति, आप यहाँ पे सोडियम लिखना, लेकिन देखो अब जगह नहीं बची, यहाँ लिख लेना है। ठीक है, सोडियम की उपस्थिति दे देनी, और यहाँ पे सोडियम में कर देना है दो का कूड़ा। ठीक है, जिससे ये दो Na आपके, एक ये देखो दो Na है ना, एक ये क्लोरीन और एक ऊपर वाला क्लोरीन लेकर 2NaCl आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जो बचा उसको आपको जोड़ देना है। बेंजीन रिंग पे आपको इस CH3 को जोड़ देना है। देखो हम बना रहे हैं, यहाँ पे बेंजीन रिंग हो गई है। ठीक है, बेंजीन रिंग हो गई, और ऊपर क्या आपको जोड़ देना है? सिंपली CH3 को। यहाँ पे देख सकते हो CH3 जुड़ गया, और इसका नाम होता है मेथिल बेंजीन। ठीक है, मेथिल बेंजीन इसका नाम होता है, और इसके दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम इसका होता है टालुइन। ठीक है, टालुइन इसका जो होता है दूसरा नाम होता है, और मेथिल बेंजीन भी नाम होता है। ठीक है, तो देख सकते हो सोडियम की आपकी एल्किल हैलाइड से क्रिया हुई, ये क्या? एल्किल, एल्किल हाइलाइड है, और ये आपका कौन सा है? एरिल हाइलाइड। ठीक है, तो एल्किल हाइलाइड की एरिल हाइलाइड से करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या बनता है भाई? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, तो वुड्स फिटिंग अपक्रिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया है। ठीक है, तो देख सकते हो ये थी वुड्स फिटिंग अपक्रिया। अगली रिएक्शन है हेलोफॉर्म अपक्रिया। तो ये क्या करती है? ठीक है, हेलोफॉर्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एथिल अल्कोहल एसी, देखो ये क्या करती है? एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन तथा जिनमें ओन टू या ऑल टू लगा होता है। ओन टू का मतलब जैसे दूसरे कार्बन पे CO समूह लगाओ, CO होता है ना कीटोन, ओन वाला, तो दूसरे कार्बन पे हो। ठीक है, तो ये बात है, ओन टू और आल टू लगा हो तो वे सभी यौगिक हेलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। ठीक है, आप जैसे पहले
अब हम इनमें से किसी एक यौगिक की हैलोजन NaOH से क्रिया करके हैलोफॉर्म प्राप्त करेंगे। मान लो हम ले रहे हैं कौन सा यौगिक, एथिल अल्कोहल को हम लोग लेंगे। तो देखो रिएक्शन में हम लोग एथिल अल्कोहल को लेंगे तो C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH हो गया। और क्या करना है आपको यहाँ पे, इसकी क्रिया किससे करनी, हैलोजन। हैलोजन कौन सा आपका, हमने मान लो क्लोरीन ले लिया, अब ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हो। क्लोरीन ले लिया, NaOH ले लेना है सिंपली। अब NaOH लेने के बाद देखो क्या होगा, अब रिएक्शन होगी जिससे आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे 4 का गुणा कर लेंगे हम लोग क्लोरीन पे। अब यहाँ 3 क्लोरीन लिखना है, ठीक है, 3 क्लोरीन लिख देना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, 3 क्लोरीन लिख दिया और आपको यहाँ पे 6 का गुणा करना है, ठीक है। कितने का, 5 का नहीं 6 का गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा करना है तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 5 NaCl बाहर निकलेगा, ठीक है। 5 NaCl, फिर आपका यहाँ से एक H और यहाँ पे Na और O और HCOONA आपको निकालना है, HCOONA जिसका नाम होता है सोडियम फार्मेट, और यहाँ से H2O को भी बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे 5 का गुणा हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो आपका यहाँ पे 6 और यहाँ 4 का। तो अभी सिंपल बात करें तो हम लोगों को ऐसे लिखना है, अभी रिएक्शन बाद में बैलेंस कर लेना है। एथिल अल्कोहल लेना है, क्लोरीन लेनी है, NaOH से क्रिया करनी है, तो आपका CHCl3 बनेगा, ठीक है, CHCl3 सिंपल बन जाएगा, NaCl बनेगा और आपका सोडियम फार्मेट जिसका HCOONA फार्मूला होता है, और H2O आपका अलग निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आयोडीन लेते तो आपका CHI3 बन जाता। तो अभी यहाँ पे बना है क्लोरोफार्म, ठीक है, इसका नाम क्लोरीन लगा है तो क्लोरोफार्म, आयोडीन लगवाता तो आयोडोफार्म हो जाता। तो ये क्या बना है, हेलोफॉर्म। तो देख सकते हो हेलोफॉर्म बना दिया हमने, हेलोफॉर्म अपक्रिया द्वारा। तो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ठीक। तो इस बार भी आने के इसके चांसेज है, ठीक है। तो ये थी हेलोफॉर्म अपक्रिया, जो हेलोजन और NaOH से क्रिया करके हेलोफॉर्म हमें बना के देती है, ठीक है। तो देख सकते हो। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो अगर, तो आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये केमिस्ट्री की। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।